वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट में पूरा यूनिट हो जाएगी। आसान है बिल्कुल, सबसे आसान यूनिट यही है अब तक की। नेहरूवियन युग में और उसके बाद के युग में सामाजिक फिल्में के मूवीज जो बनी वो समाज से कैसे रिलेट कर रही थी। अब टाइम पीरियड और आगे आ गया। अब तक हमने कहाँ तक की बात की थी, 1930 चल रहा था, अब आगे बढ़ गया आज़ादी के बाद का। 47 में आज़ादी, उसके बाद का टाइम पीरियड, मतलब 20 साल आगे ले जाओ आप, 50 तक का टाइम पीरियड चला। तो ये क्या, स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों में भारतीय सिनेमा का विकास कैसे कैसे विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें आई इसमें। अब इसमें क्या क्या आएगी, स्वर्ण अर्धशतक, मतलब कि गोल्डन टाइम पीरियड माना जाएगा इस वाली एज को। जब हम पढ़ रहे हैं गोल्डन एज कहा जाएगा इसको। इसमें क्या है, रोमांटिक 60 के दशक, 60 के टाइम पीरियड में क्या होगा, रोमांटिक मूवीज आने लग जाएंगे उसके बारे में कि कैसे कैसे अब आने लगी। अब तो लोग सब एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। मेलोड्रामा आएगा, पूरा उसका देखना है। राष्ट्रीय ऑडियंस बनाना के, एक राष्ट्रीय ऑडियंस, अब गए वो ब्रिटेन वाले सारे गए। अब हम कोई सेंसरशिप नहीं, अब हम जो मर्जी मूवी बना सकते हैं, समाज से रिलेटेड हो, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, सब कुछ। अब सारी मूवीज़ के बारे में हमें बात करनी है, सामाजिक मूवीज़। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे कि स्वर्णिम अर्धशतक, इसको कैसे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड चला 1950 में पहुंच गया। अब 1950 से आगे का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या हुआ। तो क्या, बॉम्बे की हिंदी फिल्मों में 1950 के दशक को स्वर्णिम काल के रूप में स्वीकार किया। ये सबसे बड़ा अब तक का काल गया जिसमें गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है इसको। इसमें क्या है कि जिसमें राज कपूर, महमूब खान, गुरुदत्त, बिमल रॉय, ये सारे बड़े बड़े क्या है उस टाइम पीरियड के स्टार्स जो थे ना, उनके नाम है कि ये सारे अभिनेता इस टाइम पर आए थे। ठीक है, राष्ट्रवादी सामाजिक कहा गया है। इस टाइम पीरियड में जो मूवीज बनी गई ना, वो सारी समाज से रिलेटेड थी, सारी घूम फिर के समाज के ऊपर आ रही थी। श्री 420, अनाड़ी, ये सारी मूवीज ना किस चीज़ पे कटाक्ष कर रही थी, समाज के ऊपर। जो समाज में बुराई थी उससे रिलेटेड थी सारी की सारी ये फिल्में। सामाजिक ऊंच नीच, आसपास क्या है घूमेगी वाली मूवी, सभ्यता के बारे में बताएंगी क्या चल रहा है, और समाज का जो आईना है ना वो दिखाएगी जनता को। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दशक माना गया, क्योंकि किसी बिगैर किसी दबाव के खुलेआम अब मूवीज़ बन रही थी। पहले क्या था, दबाव था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और ब्रिटिश वालों को बता के वो बैन कर देंगे। तो ये क्या है, फिल्म पहली का क्या नाम है, आवारा। अब फुल मतलब मूवीज़ में लड़कियों को अलाउड कर दिया था। ये सब ऐसी मूवीज़ बन रही थी जिसमें कपड़े वगैरह भी और मूवीज़ की स्टोरीज भी ऐसी चल रही थी कि हाँ अलाउड था। अब इतना वो नहीं कर रहे थे लोग, आज़ाद हो चुके थे, जिनको नहीं देखनी वो ना देखे, लोग देख रहे थे मूवीज टाइम पे। तो आवारा की मूवी की ये क्या थी, दिलीप कुमार थे ये जो हैं, ये हैं दिलीप कुमार, जो कि बहुत 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 फेमस है, इनका नाम सुना होगा आपने। दिलीप कुमार के टाइम की सामाजिक मूवी के समाज के बारे में क्या है कटाक्ष करी। और स्टोरी क्या पूरी, आवारा युवक था, महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी ये, फेमस बड़ी हुई मूवी। और मेन कैरेक्टर क्या था, ये जो लड़का था इसका नाम क्या था, राजू शहर। मेन कैरेक्टर का नाम क्या है, जो दिलीप कुमार है उसका नाम है राजू। शहर आता है और यहाँ पे आके फंस जाता है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है, गरीबों के साथ जो होता है, रिच पुअर वाली जो खाई है कि अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, गरीब है, उसको ये दिखाएंगे। पूरी मूवी में ये चलेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे कि क्या दिखा रहे हैं, पितृसत्तात्मक दमनकारी, ये सारी चीज़ें ना गलत गलत जो हमारे समाज में बनी हुई है, सिस्टमैटिक पावर, ये जो सारी चीज़ें इसको दिखाएगा ये कि एक लड़का आता है राजू, शहर आता है और आके यहाँ पे भटक जाता है। गांव तो बड़ा सही था, लेकिन शहर में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, पैसे चोरी हो गए, सामान चोरी हो गया, नायक के पूरी इनकी ये वाली मूवी चलेगी। इसका नाम क्या, आवारा। और ये देखो, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, बाद में आगे जाते जाते जैसे टेक्नोलॉजी आई ना, तो फिर ये कलर्ड करने लग गए थे मूवीज़ को। जैसे ये पूरा जो ये पोस्टर है ब्लैक एंड व्हाइट है, बाद में क्या है, क्या कर दिया गया, इसको कलर्ड कर दिया गया। मूवी का नाम क्या है, मिस्टर एंड मिसेस 55। क्या, ठीक है, इसमें क्या था कि जो लड़की है फीमेल है, उसके बारे में था कि फीमेल की फ्रीडम का क्या, लड़कियों को जो ऐसे बांध के रखा जा रहा है, उनके कार्यस्थल पर उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, लड़कियों के साथ जो दयनीय स्थिति है ना, ये उसके ऊपर थी पूरी की पूरी, कि लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है। नारीवाद वाला टॉपिक है ना ये, उसमें ये ले लो, इसके बारे में थी कि लड़कियों की दयनीय स्थिति है, पर्दा प्रथा चल रही है, लड़कियां फंसी हुई हैं, इस बारे में थी पूरी की पूरी मूवी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मदर इंडिया। ये बहुत फेमस है, ये तो सबने देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी तो सबने देखी थी। और इसमें स्टोरी क्या थी, माँ की कहानी थी। माँ का नाम क्या था, राधा। समाज के ऊपर वो करती है कि समाज कितना गंदा था, परिवार पूरा इनका टूट गया, बिखर गया, ऐसे इनका पूरी स्टोरी चली थी। राष्ट्रवाद पे भी थी,
मजदूर थी माँ, माँ की सिचुएशन दिखाई है कि सामाजिक न्याय के लिए कैसे करती है, पैसे के लिए अकेली करती है, सिंगल मदर बन गई थी फिर ये, फिर अपने बच्चों को कैसे पालती है, क्या क्या करती है। तो मदर इंडिया की पूरी स्टोरी ये थी कि उसने कितना स्ट्रगल किया माँ के ऊपर और समाज के ऊपर, कि समाज इतना गंदा था कि बेचारी का साथ इतना गलत हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया और गलत बहुत ज़्यादा इसके साथ हुआ। पूरी वाली माँ की स्टोरी थी, इसको आप रेट लग सकते हो। और ये कि समाज के ऊपर कैसे कटाक्ष करी थी ये बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है आपकी 2 बीघा ज़मीन। ये वाली मूवी में क्या हुआ था, ये भी समाज की व्यवस्था पे थी कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ कितना कितना ज़्यादा गलत किया जाता है, ज़मीन बिक जाती है। 2 बीघा ज़मीन में स्टोरी क्या है कि एक ज़मीन है, ये किसान है, सारे किसान परिवार है, इनकी ज़मीन ना कर्जे की वजह से डूब जाती है, क्योंकि कर्जा भी पढ़े लिखे नहीं है, कर्जे में क्या चल रहा है इनको कुछ समझ ही नहीं आता, कि कुछ का कुछ मतलब गलत से गलत जो हुआ इनके साथ उसके बारे में, कि इनकी ज़मीन भी बिक गई, उसके बाद इनके साथ बहुत बुरा हुआ और स्ट्रगल की पूरी कहानी है कि कर्जे में डूब गए, फिर ये कैसे निकलेंगे। पूरा टॉपिक ये चलेगा समाज के ऊपर कि जो गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, भ्रष्टाचार जो बढ़ता जा रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, रोमांटिक 60 के दशक। अब इस 60 वाले टाइम पीरियड में क्या है, स्टोरी कैसे बनाने लग गए, शमी कपूर आ गए, दिलीप कपूर आ गए, ये वाले के सॉफ्ट मैन एकदम गाने चल रहे हैं प्यार भरे वाले, जिसमें मूवीज़ का क्या क्या मूवीज़ इंक्लूड होगी, दिल एक मंदिर, कपल की स्टोरी है कि मैरिड कपल है, उनकी स्टोरी की ये कैसे कर रहते हैं। फिर क्या है, कब काबी, जुदाई की स्टोरी के ब्रेकअप हो गया, फिर वो दुखी हो रहा तड़प रहा है, ऐसी प्यार से रिलेटेड स्टोरी होगी। तो क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी, इसका नाम भी सुना होगा सबने, ठीक है, कॉमेडी प्लस रोमांटिक दोनों वाली, ठीक है। गाइड वाली मूवी देवानंद की मूवी है, डांसर की ये हेल्प करते हैं, ये सारी ऐसी पूरी सारी इस टाइम पीरियड पे क्या है ऐसी मूवीज आने लग गई। जी मूवी का नाम क्या है, कश्मीर की कली। मूवी का नाम से समझ आ रहा है क्या टॉपिक चलेगा, दिल के रिलेटेड के प्यार भरी मूवीज होंगी। अब मेलो ड्रामेटिक क्या होता है बेटा, सिनेमैटिक में क्या है, इसमें सारी मूवीज ऐसी आएंगी जिसमें मेलो ड्रामा चल रहा हो, फुल ड्रामे वाली मूवीज, जैसे जंजीर हो गई, दीवार हो गई, शोले हो गई, बड़ी लंबी मूवीज चल रही है और पूरी ड्रामे से भरी हुई है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऐसी मूवीज मेलो ड्रामा वाली। रोमांटिक नहीं होगी, ड्रामा के ऊपर होगी कि क्या चल रहा है, मेलो ड्रामा, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम बता रहे हैं कि जो सबसे बड़े निकल के आए, ठीक है। दीवार में राजनीतिक दिखाई गई, दीवार जो मूवी है उसमें राजनीतिकरण दिखाया गया कि कैसे कैसे गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, राष्ट्र के न्याय के मुद्दे उठाए गए, सामाजिक टॉपिक दिखाए गए कि 2 भाई हैं, एक क्रिमिनल है एक पुलिस वाला है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ऐसे मूवी थी दीवार वाली, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या है ये वाली मूवीज़ आने लग गई। सारा आपको बस इसमें मूवीज़ का करना है कि कौन कौन सी मूवी कैसे कैसे आई, किसका क्या रीज़न है, और मेन पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे हो गया, समाज के ऊपर, के समाज में क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी सिलेबस आपका ख़त्म, आसान था सिलेबस आपका। हिस्ट्री में इस बार सेक का जो ये सिलेबस लगा बच्चों का ये आसान था। रेडियो के बारे में पूरा पढ़ ले, सिनेमा के बारे में पूरा पढ़ ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी ये इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आपके 6 सेमेस्टर के मैंने सारे सब्जेक्ट करा रहेंगे, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियोस अच्छी लगे, अच्छा पेपर जाए तो ज़रूर वापस आना, ठीक है। रिप्लाई करके जाना, एक अच्छा कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।